सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीठ थपथपाऊं उनकी? क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। गुरुवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर पहुंचे तो अचानक जनवरी की सर्दी में वहां का सियासी पारा गर्म हो गया। वैसे तो नगीना सांसद 2017 के एक पुराने केस में बयान दर्ज करवाने आए थे, लेकिन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो चुन चुन कर और गिन गिन कर योगी सरकार पर हमला किया। सबसे पहला हमला तो कुंभ के आयोजन को लेकर ही था। सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर हमला करने पर आए तो यही नहीं रुके। बोले यूपी में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि सूबे में जंगल राज है, तो क्या मैं तानाशाह मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाऊं? यहाँ कब किसकी जान चली जाए कोई नहीं जानता। ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीठ थपथपाऊं उनकी? या सच बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या क्या कह सकते हैं? किसकी जान कब कहां चली जाए। सहारनपुर की सरजमी से ही चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आजम खान से बढ़ती नजदीकियों के सवाल पर भी बोले, अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। हाँ, मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी 2027 की? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, फिर उसके बाद बताएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।